अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूँ शाहीन। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का नाम लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह अपनी ख़ास रहमतें अता फ़रमाते हैं बेशक। आज मैं आपको चिकन वाइट पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि 2 चम्मच सौंफ और 1 बड़ा चम्मच मैंने साबुत धनिया को 1 गिलास पानी में डालकर मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। जब ये आधा गिलास रह जाएगा तो इसका पानी मैं छान लूँगी। ठीक है। अच्छा, हमने एक पतीला ले लिया है और इसमें जाएगा घी। और पुलाव जो होता है वो घी में ही अच्छा लगता है। आप भी घी में ही बनाइएगा। जब आप इसको घी में बनाएंगे तो देखिएगा इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है पुलाव में। इसका वेट करते हैं कि हमारा ये घी अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। देखिए ये मेरा घी गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी। मीडियम साइज़ की मैंने 2 प्याज ले ली थी जिसे मैंने इस तरह काट लिया था। ये जाएगा इसमें। अब प्याज हमने इतनी फ्राई करनी है कि हल्की सी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए मुझे इतना ही कलर चाहिए था, ना ये ज़्यादा ब्राउन है और ना ज़्यादा ये पिंक है, बस लाइट सा कलर है। ये इतना ही हमें चाहिए था। अब इसके अंदर मैं चिकन डालूँगी। इसको 2 मिनट भूनूंगी। ये चिकन जो है वो मेरा 1 किलो है। ये मैं 1 किलो की रेसिपी आपको बता रही हूँ चिकन की। अच्छा, अब इसके अंदर मैं डालूँगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं तो इसमें लाल मिर्ची तो बिल्कुल भी नहीं डलेगी। अब इसके अंदर जाएगी, ये मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं, ये डालूँगी इसमें। क्योंकि हम लाल मिर्च नहीं डालेंगे इसलिए हमने अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्चें ज़्यादा और कम लेनी हैं। अब इसके अंदर जाएगा जायफल और जावित्री का पाउडर। ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, आप ज़रूर डालिएगा। अब इसके अंदर मैं डालूँगी चिकन पाउडर। अच्छा, आपके पास अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। मेरे पास इस टाइम चिकन पाउडर था तो इसलिए मैंने चिकन पाउडर डाला है। अब इसके अंदर जाएगा नमक। ये मैं अपने चावलों के हिसाब से डाल रही हूँ नमक। इसको 2 मिनट भूनेंगे हम। अब इसके अंदर मैं डालूँगी दही। तकरीबन मैंने 6 से 8 चम्मच मैंने इसके अंदर दही डाला है। इसको 2 से 3 मिनट और भूनेंगे हम। देखिए मेरा मसाला कितने अच्छी तरीके से हो गया है दही के साथ। अब इसके अंदर हम, ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि सौंफ और साबुत धनिया जो होता है उसका मैंने 1 गिलास पानी में डाल के इसको बॉईल कर लिया था। जब वो आधा गिलास रह गया तो इसको मैंने छान के इसका पानी निकाल लिया था। ये सारा इसमें जाएगा। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है पुलाव में, आप ज़रूर डालिएगा। अब इसको हम ढककर थोड़ा सा वेट करेंगे कि हमारी चिकन है वो गल जाए। अच्छा, अब इसको हम चेक करते हैं।
ये देखिए हमारी चिकन काफ़ी हद तक हो चुकी है। इसको हमने हाफ़ ही कुक करना है चिकन को, क्योंकि बाकी जो है जब हम चावल डालेंगे तो उसमें ये बाकी जो चिकन है वो कुक हो जाएगी। इसको 2 से 3 मिनट हम और भुनेंगे खाली। अब इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी हरी मिर्चें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, आप ज़रूर डालिएगा। हमारा मसाला बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है। अब इसके अंदर हम अपने चावल डालेंगे। ये मैंने 1 किलो चिकन के अंदर 3 पाव चावल डाले हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम डालेंगे धनिया और पुदीना, ये ज़रूर डालिएगा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम अपने चावलों के हिसाब से पानी डालेंगे कि हमें कितना ज़रूरत है पानी की। तकरीबन मैं आधा गिलास पानी डालूँगी इसमें, क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो चावल थे वो तकरीबन आधे से पौना घंटा मैंने इसको भिगो के रखा था, तो इसलिए हमें इतने पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना चावल हमारे बहुत नरम हो जाएंगे। और इसका बॉयल होने तक हम वेट करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिए, कभी भी वाइट पुलाव के अंदर सूखा धनिया नहीं डलता है। अगर सूखा धनिया आप डालेंगे या पिसा हुआ गरम मसाला आप डालेंगे तो आपका जो पुलाव वाइट पुलाव है वो काला हो जाएगा, यानी ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो फिर हमें तो चाहिए वाइट कलर, तो इसलिए सूखा धनिया नहीं डालिएगा। मैंने जिस तरह आपको बताया कि सौंफ और साबुत धनिया को उबाल कर पानी के अंदर 1 गिलास, और जब वो हाफ़ कप रह जाए तो वो उसके अंदर डालिएगा, तो ऑलरेडी धनिया की खुशबू उसके अंदर आ जाएगी। देखिए ये मेरे चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसको हम लगाएंगे 15 मिनट के लिए दम, और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए ये मेरा चिकन वाइट पुलाव बिल्कुल तैयार है, बहुत खुशबूदार बना है, बहुत टेस्टी बना है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यह आपकी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, जब आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करते हो तो हमें बहुत खुशी होती है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।